सो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त रजत फसल। आप देख रहे हैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेविट एमईपी की तीसरी क्लास है। आज हम लोग बात करेंगे लिंकिंग रेविट फाइल्स, यानी कि हम लोग जो रेविट की फाइल जो है उसे हम कैसे लिंक करेंगे रेविट एमईपी के अंदर। प्लस हम लोग ये भी देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन रिव्यू क्या होता है, कॉपी एंड मॉनिटरिंग क्या होता है। ये जो तीनों ही टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट इम्पोर्टिंग या फिर विदाउट इंसर्टिंग अगर हम लोग काम करना चाहें तो हम काम नहीं कर पाएंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो शुरू करूँ उससे पहले कुछ डाउट्स आए हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं। पहले मैं उनको ले लेता हूँ, फिर हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला जो नंबर 1 डाउट आया है, हमारे एक सब्सक्राइबर पूछते हैं कि क्या जो रेविट 2019 है क्या उसके अंदर BIM का कॉन्सेप्ट है या नहीं। लेट मी क्लैरिफाई दैट कि रेविट जो पूरा सॉफ्टवेयर है हमारा वो पूरा BIM सॉफ्टवेयर ही है। चाहे आप 2017 वर्जन यूज़ करें या 2019 वर्जन यूज़ करें, 2020 वर्जन यूज़ करें, 21 वर्जन यूज़ करें, यूँ समझ लीजिए रेविट जो आपका सॉफ्टवेयर है इट्स अ BIM सॉफ्टवेयर, यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। नो डाउट वर्जन्स काफ़ी सारे आते रहते हैं, लेकिन हमारा जो ये सॉफ्टवेयर रहेगा ये पूरा का पूरा BIM सॉफ्टवेयर ही रहेगा। इस बात पे डिपेंड करता है आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। हाँ, हो सकता है कि कुछ नए फीचर्स आएँ, कुछ नए एक आध कमांड्स आए, तब बात अलग हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट वही है, सेम वही रहेगा थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं दूसरा एक और डाउट आता है कि काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है कि सर पहले इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करवा दीजिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर पहले आप प्लम्बिंग का स्टार्ट करवा दीजिए। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक वे से चलने वाले हैं। मैं कोई भी टॉपिक आगे पीछे नहीं रखना चाहता। इससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी जो होती है ना हमारी, वो टूट जाती है। मतलब कहने का मतलब ये जो कंटिन्यूशन होती है ना हमारी वीडियोज़ की, वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है और फिर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा, ना ही मैं आपको ठीक से समझा पाऊँगा। तो कोशिश करो कि हम लोग सिस्टमेटिक वे में चलें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी और सभी की जो डाउट्स हैं वो भी हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको नियो पे आना है और हम लोग यहाँ से लेंगे सिस्टम डिफ़ॉल्ट। अब मैं सिस्टम डिफ़ॉल्ट की यूज़ कर रहा हूँ। अब आप में से काफ़ी लोग तो ये भी कहेंगे कि हमारे पास मैकेनिकल की भी फ़ाइल है, इलेक्ट्रिकल की भी फ़ाइल है और प्लम्बिंग की भी फ़ाइल है। तो हम सिस्टम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की यूज़ कर रहे हैं। सिस्टम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही दी हुई हैं। मतलब एमईपी के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप पर्टिकुलर किसी टेम्पलेट फाइल को चूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल को चूज़ करोगे तो आप ओनली HVAC पे ही काम कर पाओगे। अगर आप तीनों पे एक साथ काम करना चाहते हो तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो अब आपकी ये फाइल लोड हो जाएगी एंड प्रोजेक्ट विल बी स्टार्ट। सो गाइस, हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब हमें जो हमारा सबसे पहले अभी का जो टॉपिक रहेगा, इंसर्टिंग रेविट फाइल्स, यानी कि हमें जो RVT फाइल्स होते हैं उनको कैसे इंसर्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका टैब आएगा, यहाँ पे आना है आपको इंसर्ट पे। यहाँ पे आना है आपको रेविट लिंक फाइल पे। रेविट लिंक फाइल के पे हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारी रेविट की जो फाइल है हम उसे इंसर्ट करवा सकें। अगर आपको रेविट आता है तो आप क्या कर सकते हो कि आपको सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप उसे सेव कर दो एंड देन आप ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाली फाइल ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ आना है रेविट लिंक फाइल पे, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी आप इसे पूछेगा कि आपको कहाँ से इंसर्ट करवाना है। जैसे कि मैंने अपनी फ़ाइल रखी हुई है सेव करके,
मैंने रखा न्यू फोल्डर और यहाँ पे मेरी फाइल सेव है। ठीक है, मैं ये बिल्डिंग इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसी पे ही जो है HVAC का भी काम करना है, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का भी काम करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे आपको चीज़ें का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पोजीशनिंग है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप रेविट लिंक जो फाइल करवाना चाहते हो, जो आपको लिंक करवाना चाह रहे हो, वो किस तरह से करवाओगे। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको ओरिजिन टू ओरिजिन करवाना है कि जो जहाँ पे आपने बिल्डिंग बनाई है जो आपका ओरिजिन पॉइंट है वहीं पर ही आपका ये फाइल इंसर्ट करवा देगा, मतलब लिंक करवा देगा, कहने का मतलब ये। अब यहाँ पे आप सेंटर टू सेंटर यानी कि बिल्कुल ही सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो शेयर्ड बाय कोऑर्डिनेट्स, जो आपने कोऑर्डिनेट्स शेयर किए हैं ये उसके अकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर रखता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो एज़ यू कैन सी हमारा जो ये रेविट की जो फाइल है वो इंसर्ट हो गई है। अब एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट इंसर्ट हुआ है। ठीक है, जब आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। आप ना ही इसके वॉल के ऊपर काम कर सकते हो, ना ही डोर्स और विंडोज़ पे काम कर सकते हो। आपको अगर आप डोर्स विंडोज़ पे काम करना ही चाहते हो तो जो इसकी ओरिजिनल जो RVT फाइल है जो आपने इंसर्ट करवाई है आप उसी के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, जिन्होंने रेविट आर्किटेक्चर सीखा हुआ है उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आएगी। जिन्होंने नहीं सीखा हुआ उनके लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, मतलब अभी बता देता हूँ कि रेविट में क्या होता है। रेविट जो आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर आपके डोर्स विंडोज़ और इन सब पे काम होता है, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। और साथ ही साथ मैंने जो दूसरी क्लास रखी है इंटरफेस के ऊपर वो भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमने अपनी फ़ाइल जो है वो इंसर्ट करवा ली है। अब बात आती है कि अभी हमें इनके ऊपर काम करना है, मतलब हमें इनके फ्लोर प्लान्स पे काम करना है और एलिवेशंस पे काम करना है। यहाँ पे फ्लोर प्लान्स और एलिवेशन प्लान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस सीलिंग प्लान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र है ना, यहीं पर ही है आपका फ्लोर प्लान्स और सीलिंग प्लान्स। यहाँ पे फ्लोर प्लान्स भी दिए हुए हैं, सीलिंग प्लान्स भी दिए हुए हैं, प्लस आपका एलिवेशन भी दिया हुआ है। ये खैर इलेक्ट्रिकल का है, ये आपका इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है, मतलब लाइटिंग का ही है ये आपका पावर का है और ये है आपका HVAC का। ठीक है, तो हम लोगों को जैसे HVAC का काम करना है तो मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि हम लोग पहले HVAC का पोर्शन स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो HVAC का यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि अभी जो ये मैक 1 शो हो रहा है, ये मैक 1 का मतलब है ये फ्लोर प्लान 1 है। ठीक है, यानी कि जो हमारा पहला लेवल है वो फ्लोर प्लान 1 है। इसके बाद आता है मैक 2, यानी कि जो ये मैक 2 शो कर रहा है ये है फ्लोर प्लान लेवल 2। ठीक है, सीलिंग प्लान में यहाँ पे सीलिंग के ऊपर काम होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप HVAC के ऊपर काम करो तो आपको सीलिंग में ही काम करना है, आपको मैक 1 या फिर फ्लोर प्लान्स पे काम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, फ्लोर प्लान से आप तभी कर सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें AHU प्लेस करना है तो आप उसके रिगार्डिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एलिवेशंस पे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एलिवेशन ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अलग से नज़र आ रही होंगी। एक तो ये जो लेवल्स आपको क्रिएट होती हुई दिखी हैं और एक ये 2 लेवल्स, मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग सेपरेट किया, एक सेकेंड। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारी RVT फाइल है इसके अंदर ऑलरेडी कुछ लेवल जनरेट किए हुए हैं और जो हर एक का जो लेवल है वो 12-12 फीट के ऊपर रखा है। क्योंकि अब 12 फीट क्यों रखा मैंने, 12 फीट रखने का यहाँ पे रीज़न ये है कि आजकल क्या है कि आजकल लोग 12 फीट की वॉल्स यूज़ करने के लगे हैं। बिकॉज द पर्पस इज़ कि जो HVAC का जो काम रहता है या फिर जो फॉल सीलिंग का काम होता है वो इसी के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप 10 फीट का रखते हो तो 8 फीट तक तो फिर सीलिंग ही घेर लेगा, तो इसलिए क्या होता है कि वॉल जो है वो थोड़ी सी हाइट थोड़ी कंजस्टेड सी हो जाती है। तो उसके लिए क्या लोग क्या करते हैं कि आजकल 12 फीट मतलब 12 फीट तक की हाइट रखने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लेवल सीख रहे होंगे, ये जो आपको लेवल सीख रहे हैं ये बिल्डिंग के लेवल्स हैं जो हमने .rvt फाइल या फिर जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल है
आर्किटेक्चर फाइल है उसके अंदर ये लेवल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। ये दो फाइल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो 2 लेवल्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो ये लेवल्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं ये तो प्रोजेक्ट फाइल के हैं, लेकिन जो ये हैं ये आपके MVP वाले फाइल के हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो एक जो लेवल है वो 10 फीट का दिया हुआ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये 12 फीट पे चाहिए, ठीक है। तो 12 फीट पे कैसे आएगा? सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, इस पर करो डबल क्लिक एंड देन यहाँ से आपको चेंज करना है 12 फीट पर, ठीक है। जैसे आप 12 फीट पे एंटर करोगे तो जो आपका लेवल होगा वो 12 फीट पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेवल 1 पे काम करना चाहते हैं तो लेवल 1 पे आ जाओ। तो यहाँ पे आप लेवल 1 पे काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्पेसेस क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आता है मैक 2। ये आपका सेकेंड फ्लोर है, यानी कि जो आपका लेवल 2 है वो इसके ऊपर काम कर सकते हो। अब मैं लेवल 3 पे करना चाहता हूँ बट मेरे पास तो लेवल 3 है ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग बना रहे हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, आपको पता ही ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें मल्टी स्टोरी होता है। अब वो यहाँ पे हम काम कैसे करेंगे? तो उसके लिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉपी एंड मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन रिव्यू, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आना है आपको कोलैबोरेट टैब में, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग इंसर्ट पे थे तो आपको कॉपी एंड मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन रिव्यू के लिए जाना है आपको सबसे पहले कोलैबोरेट टैब में, ठीक है। कोलैबोरेट टैब के अंदर के थ्रू हम लोग कोलैबोरेट तो करते ही हैं, प्लस हमारा कॉपी एंड मॉनिटरिंग का भी काम होता है। तो ये कॉपी एंड मॉनिटरिंग किस तरह से होगा? देखो यहाँ पे आना है आपको ईस्ट मैक 1 में, ठीक है। तो ये आपका ओपन हो गया है। अब यहाँ से आपको कॉपी एंड मॉनिटरिंग सेलेक्ट करना है। अब कॉपी एंड मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे? यहाँ से आना है आपको, नीचे आना है सेलेक्ट लिंक पे। सेलेक्ट लिंक क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो आपका लिंक है, जो आपने लिंक फाइल करवाई है वो रेविट की फाइल करवाई है, तो यूज़ करंट प्रोजेक्ट नहीं करना है आपको। लिंक सेलेक्ट करना है, क्लिक करो एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द लिंक, ठीक है। अब जैसे आप ओपन करोगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से इसको करना है कॉपी, ठीक है। कॉपी आपको किस तरह से करना है? सबसे पहले आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करो, लेवल सेलेक्ट करो एंड देन इट विल जनरेट अ कॉपी ऑफ दिस लेवल, ठीक है। तो ये हमारा लेवल कॉपी हो चुका है। इसके बाद हमें एक और कॉपी जनरेट करना है। ये हमने एक और कॉपी जनरेट किया, ठीक है। तो ये आपका एक और कॉपी जनरेट हो गया। इसके बाद यहाँ से हम एक और कॉपी जनरेट कर लेते हैं। तो हमारे जो हैं वो लेवल्स कॉपी हो गए हैं और हमारा जो कॉपी एंड मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो है लेवल्स हैं वो कॉपी हो चुके हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है, ठीक है। और दोबारा से क्लिक करोगे तो ये आपका लेवल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ से आपको इनको सेलेक्ट करना है एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। तो जो हमने लेवल्स कॉपी किए थे ये एक अलग से इनके ऊपर अब आप काम कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि .rbt फाइल है तो उसके ऊपर हम काम नहीं कर पा रहे थे। अब आपने जो ये लेवल्स कॉपी किए हैं इसके अकॉर्डिंग अब आप इनके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट था कॉपी एंड मॉनिटरिंग का। तो अब हमारे पास लेवल जनरेट हो गए हैं, अब हमें इनके ऊपर काम करना है। तो काम करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे लेवल्स आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे लेवल्स तो हमारे पास है नहीं, तो वो लेवल्स कहाँ से आएंगे? तो लेवल्स को लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आता है आपका क्रिएटिंग फ्लोर प्लान्स। तो ये आपको फ्लोर प्लान्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे इनको जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें इन सबको एंड देन यहाँ से कर देना है ओके। तो जैसे आप इनको ओके करोगे तो आपके जो भी लेवल्स हैं वो यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका आप नाम भी चेंज कर सकते हो, चेंज करना चाहो तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ से राइट क्लिक करना है और आप इनका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सिंपली कॉपी एंड मॉनिटरिंग था। कुछ नहीं था इसमें, मतलब कॉन्सेप्ट इजी है, सिंपल है, बट आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सो गाइस ये था आपका रेविट लिंकिंग फाइल और इंसर्ट टैब, ठीक है। मतलब हमने जो रेविट को जो लिंक करवाना था प्लस हमने इसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन रिव्यू भी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अब रूम्स दिख रहे हैं। अब इन रूम्स के अंदर हमें टैग्स भी देने हैं, क्योंकि
क्या है कि हमें इसके अंदर काम भी करना है, ऑब्वियस सी बात है, HVAC के ऊपर काम करना है, तो हमें इसके अंदर पहले स्पेसिस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो स्पेसिस क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सीधा एनालाइज टैब में आना है। ठीक है, एनालाइज टैब में आने के बाद यहाँ पे स्पेसिस का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो स्पेसिस किस तरह से देंगे, देखो यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको स्पेसिस शो होगा। बट अब एक चीज़ का कंसर्न आता है कि यहाँ पे हम स्पेस तो क्रिएट करना चाहते हैं, बट ये रूम क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहा। रूम इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसके रूम को बाउंडेशन नहीं दी है। ठीक है, तो रूम बाउंडिंग कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले तो बिल्डिंग को सिलेक्ट करना है, एडिट टाइप में जाना है, यहाँ पे करना है रूम बाउंडिंग। जैसे आप रूम बाउंडिंग करके इसको अप्लाई करके ओके कर देते हो तो ये रूम अब बाउंड हो गए हैं। अब यहाँ पे आप सिंपली कुछ नहीं, आपको स्पेसिस क्रिएट करना है, तो यू कैन क्रिएट योर स्पेस। ठीक है, हमने स्पेस 1 दे दिया है, ये स्पेस 2, स्पेस 3, स्पेस 4 एंड देन स्पेस 5। ठीक है, तो ये आपके स्पेसिस क्रिएट हो गए। अब इन स्पेस का नाम देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप स्पेस का नाम जो भी रखना है वो आप रख सकते हो। स्पेस का जो भी आपको रूम नेम देने हैं, या फिर आप इसको रूम 1 दे देते हैं, रूम 1। ठीक है, इसको हम लोग हॉल दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने दे दिया हॉल। ये हो गया स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज एंड दिस विल बी रिसेप्शन। ठीक है, एंड दिस विल बी ए मीटिंग रूम। ओके, ठीक है, ये हमने मीटिंग रूम इसका नाम रख दिया। तो जो हमने रूम टैग्स दिए हैं, इसके थ्रू हमने क्या किया है, हमने रूम का नेमिंग दे दी है और प्लस इसके रूम नंबर्स भी दे दिए हैं। अब इससे क्या होगा कि अब जब हम HVAC के ऊपर काम करेंगे, जब हम स्केड्यूल्स क्रिएट करेंगे, तो रूम टैग्स काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल निभाएंगे किसमें, स्पेस क्रिएट करने में, मतलब हमें जब लोड्स जनरेट करने में। तो यही था आज आपका टॉपिक। ज़्यादा मैंने इसमें नहीं करवाया ताकि फिर इससे क्या होता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए लोगों को कि कैड से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छा चैनल है। वी आर क्रिएटिंग रियली डिफरेंट वीडियोस। हम लोग ई टैब्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मनीषा मैम ने ई टैब्स के ऊपर और स्टैट प्रो के ऊपर जो एक कंपैरिजन वीडियो है वो बनाई है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। प्लस नासिर मलिक जी ने साइट प्लान के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लैंडस्केप के ऊपर भी वीडियोस भी आ रही हैं, तो वो भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन, रजत फासिल हियर सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर।